वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हीट इंजन होता है क्या है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस कहो, ऐसी चीज़ कहो, ऐसी अशिया कहो जो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे। ठीक है, हीट से वर्क डन करे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आपके पास हुआ पड़ा है और जो है आपको ये वाले नोट्स हैं आपके प्यारे से एंड क्वेश्चन आंसर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, हम ये नोट्स पहले 20 बंदों को बिल्कुल फ्री के अंदर देंगे। पहले 20 बच्चे जो आएंगे व्हाट्सएप पे उनको बिल्कुल फ्री में। उसके बाद इसकी फ़ी होगी 180 रुपीज़। ठीक है, तो पूरी बुक की आपको दी जाएंगी इसके अंदर। तो पहले 20 बच्चों के लिए डिस्काउंट है, तो जल्दी आ जाओ व्हाट्सएप पे, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट करो। राइट, इसके अलावा हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही है। क्लास 12 की फिजिक्स की बैच न्यू स्टार्ट हुई है। 5 से 6 महीने में पूरा कोर्स कवर अप करवा दिया जाएगा। और जस्ट अभी न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से भी, 15 तारीख से भी। तो आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको ई कैट एम कैट के एडमिशन चाहिए, हमारी अभी बैच स्टार्ट हुई है पूरे साल के लिए। 2025 में जो भी यूनिवर्सिटी है सबकी तैयारी करवाएंगी 6,500 रुपये में ओनली। एंड इसके अंदर आप ई कैट हो, एम कैट हो, हमारे 12+ बच्चे आगा खान में गए, 20 बच्चों को जो हैं जिकी के अंदर एडमिशन हुआ है। एंड ओवरऑल आपके जो हैं बहुत बहुत बच्चे गए नस्ट के अंदर, मेहरान के अंदर तो कॉमनली जाते रहते हैं। तो आप भी अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। एंड ओवरऑल 700+ बच्चे हमारे मेडिकल में गए हैं। एंड आपके 1400+ बच्चे ई केट के अंदर गए हैं। 1430, 31 ऐसे कुछ थे दिस ईयर। एंड मेडिकल के अंदर अराउंड आपके 713 थे। इतने बच्चे थे हमारे। ठीक है, मतलब आप उसको हीट दो, गर्मी दो और उससे क्या करे, ये आपको वर्क करवा के दे। डेट इज़ द हीट इंजन, वो डिवाइस है। तो ये काम कैसे करती है, बेसिकली उसकी बात कही जा रही है। तो अब हम इसके अंदर यही करेंगे कि हीट इंजन करता क्या है एक्चुअली। ये एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपको डायग्राम है। ये गोल सा इंजन है जिसको मैं HE से लिख रहा हूँ, हीट इंजन। ये कैसे काम कर रहा है, एक बॉडी है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं हॉट बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉट बॉडी, या इसको फर्नेस भी कहा जाता है अच्छी किताबों के अंदर। फर्नेस वो चीज़ है जो कि यार आपको हीट दे। तो हीट यहाँ से इधर लाई जाती है, हीट फ्लो करवाई जाती है। हीट इंजन क्या करता है यार, इससे आपको वर्क डन देता है। इससे आपको क्या देता है, वर्क डन। लेकिन चूंकि हमने पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक पढ़ी थी बात कि यार आपकी जो है ना केल्विन स्टेटमेंट क्या बोलती है कि यार ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% हीट को कन्वर्ट करे वर्क डन में। तो ये जो हीट है ये वेस्ट भी होगी थोड़ी। ठीक है, ये हीट थोड़ी वेस्ट भी होगी। अब ये वेस्ट कहाँ पे होगी, इस एरो को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हीट जाएगी वेस्ट होने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएगी, यहाँ पे कोई ना कोई सराउंडिंग होगी, कोई ना कोई बॉडी होगी जो इस हीट को लेगी। तो उस बॉडी का हम जो है ना नाम देते हैं यार, वो बॉडी जो हीट को लेगी वो होती है, उसको कहते हैं कोल्ड बॉडी, चूँकि हीट ले रही है। या इसको सिंक भी कहा जाता है, इसको किसी किताबों के अंदर कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात है सारी। ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन, यार वर्क डन यहाँ पे हुआ। अगर हम इसकी थोड़ी सी लेबलिंग करें, इस चीज़ की थोड़ी बहुत लेबलिंग करें, तो हमें एक फ़ायदा आएगा इस बात का, यार हम कैलकुलेशन कर पाएंगे इस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इनपुट है वो है Q1, हमने Q1 हीट दी, हमें W वर्क डन मिला। और यहाँ से ये आपकी एक बॉडी है जो कि कह रहे हैं हम इसको यार सिंक कह रहे हैं इसका नाम, जो कि हीट ले रही है, सिंक। इसने Q2 हीट ली। अब आपको रिलेशन निकालना है कि यार आपका वर्क डन कितना हुआ और गिवन हीट कितनी थी। फॉर दिस पर्पजेज आपके पास क्या होगा यार, आपका ओवरऑल हीट कितनी है, Q1। Q1 किसके अंदर जा रही है, तो भाई मैथमेटिकली तुम लिखोगे इधर ओवरऑल कितनी है, Q1। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो Q2 है और वर्क डन के बराबर होनी चाहिए।
तो आप क्या लिखोगे, इन दोनों को लोगे, Q1 बराबर है W प्लस Q2 के। तो भाई आपका वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन अगर आप आइसोलेट करना चाहते हैं वो होगा Q1 माइनस Q2, इतना वर्क डन आया है। तो इस जगह पे हमारे पास एक टर्म आती है, वो होती है एफिशिएंसी की टर्म। ये एफिशिएंसी बोला क्या चीज़ है यार, बेसिकली एफिशिएंसी का आपने सिंबल देखा होगा फर्स्ट क्लास में भी, इसको ईटा से शो करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है यार, मतलब ये कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है हीट इंजन, कितने अच्छे तरीके से हीट को कन्वर्ट कर रहा है, कितनी तादाद के अंदर, कितनी परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, वो होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हो यार, आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, और इसके लिए आप परसेंटेज भी निकाल रहे होते हो, तो मतलब फ़िलहाल तो हमें परसेंटेज से कोई मतलब गर्ज नहीं है। एफिशिएंसी ये होती है, एफिशिएंसी तुम कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी बराबर होगी तुम्हारी आउटपुट कितना तुम्हें मिल रहा है, आउटपुट मीन्स वर्क डन। वर्क डन तुम्हारे किसके बराबर है यार, Q1 माइनस Q2 के बराबर है, Q1 माइनस Q2। इनपुट तुम कितना दे रहे हो, Q1, ये तुम्हारी एफिशिएंसी है। इसको और हल करो, एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी 1 माइनस LCM ब्रेक करके तुम लिखोगे Q2 ओवर Q1, ये एफिशिएंसी है तुम्हारी। मतलब भाई क्या ये क्या बता रहा है, तुम खाली रट्टा नहीं मारो, उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करो ये एफिशिएंसी क्या बता रही है। अगर Q2 जीरो हो जाए, Q2 मतलब क्या है, वेस्ट, आपका जो हीट का वेस्ट हो रहा है अगर वो जीरो हो जाए तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो जीरो हो 1 हो जाएगा। तो अगर एफिशिएंसी 1 है किसी चीज़ की, वो ये बता रहा है यार आपकी जो हीट जो Q1 दी है वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो रही है, 100% एफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करवाओगे। तो Q2 का जीरो होने का मकसद ये है कि यार आपका जो है ना इंजन 100% एफिशिएंट है, तो इसकी बात ये होती है आपकी। गॉट इट, ये बात है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। हीट का वेस्ट जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी कम होती जाएगी, ये सिंबल होता है एफिशिएंसी का। चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस आंसर को 100 से और एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाती है। गॉट इट, आप भी करवा सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। तो ये था आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट यार, ये एफिशिएंसी क्या होती है, कितना परसेंट सलाहियत है यार, वो आपका जो आउटपुट कितना दे रहा है इनपुट लेके, वो होती है एफिशिएंसी। ठीक, अब हमारे पास जो है ना, हमारी किताब के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, इन्होंने यार हॉट रिजर्वायर नहीं होगा इधर, इधर आएगा क्या, इधर अगर तुम देखने वाली करो इधर हॉट रिजर्वायर नहीं आएगा, कोल्ड आएगा, राइट। इन्होंने वही जो है ना डायग्राम बनाई हुई है जो हमने बनाई हुई है अच्छे तरीक़े से, हमने थोड़ा सा एंगल को चेंज किया है, बाकी तुम्हें ये डायग्राम समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमारी किताब के अंदर अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक और बात कही जा रही है यार कि 2 काइंड के इंजन है। बेसिकली बात कही जा रही है कि यार तुम जब पढ़ोगे ना इसको कि इन अ स्टीम टर्बाइन द वाटर इज रिसाइकल्ड एंड यूज्ड ओवर एंड ओवर, एंड इंटरनल कंबस्शन की बात की जा रही है। भाई आईसी इंजन कहते हैं इंटरनल कंबस्शन जो इंजन को। और एक और बात यार, साइक्लिक प्रोसेस क्या है और ये क्या है, इन्होंने खाली छाप के अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर की, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ओवरऑल 3 काइंड्स के आपके ना इंजन होते हैं। इंजन की टाइप्स ऑफ इंजन कितनी होती है यार, टाइप्स ऑफ हीट इंजन कितने होते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी टाइप्स ऑफ इंजन। वो क्या होते हैं यार, एक होता है ओपन साइकिल, एक होता है आपका क्लोज्ड साइकिल, एक और तीसरा, 3 होते हैं ओवरऑल। तीसरा जो है ना आपके बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट है एंड अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो फिलहाल तीसरे वाले को छोड़ दो फिलहाल। तो ओपन साइकिल क्या होता है यार, बेसिकली आप कोई भी एक इंजन है, ये है, ये बाइक का इंजन है, इसके अंदर आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल जला, टायर मूव हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप फिर से पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल डाला, फिर चला, काम हुआ, पेट्रोल डालना पड़ेगा। आपको वो जो सब्सटेंस है, वो जो चीज़ है जो कंबस्ट हो रही है, वो इस्तेमाल हो रही है, वो ओवर एंड ओवर अगेन डालनी पड़ रही है आपको, राइट। तो ओपन साइकिल वही होता है कि आपका जो चीज़ है जो आप डाल रहे हैं वो ओवर एंड वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, क्या भाई आपकी जो सब्सटेंस है, क्या आपकी जो सब्सटेंस है जो आपने अंदर डाली है, वो सब्सटेंस डजंट यूज ओवर एंड ओवर, डज नॉट यूज्ड ओवर एंड ओवर।
भाई बार बार वो यूज़ नहीं हो रही, आपने लगा दी, चल गई, ज़ाया हो गई, ओके गुड बाय, फिर से आपको डालनी पड़ेगी। क्लोज साइकिल क्या है यार, इसको कहते हैं, फॉर इसकी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं स्टीम इंजन की एग्जाम्पल। यार स्टीम इंजन क्या होता है, एक स्टीम इंजन हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका, मैं आपको बता रहा हूँ ओपन साइकिल की एग्जांपल, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका फ्रिज है, उसके अंदर जो गैस डली जाती है, आपको हर दफ़ा के अंदर एक दफ़ा फ्रिज जो है आपके एसी ने कमरे को ठंडा कर दिया, फिर गैस नहीं डाली जाएगी। वो जो गैस या आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर गैस डल गई, ठंडी होगी, वापसी वो अपनी हालत के अंदर आ जाएगी, राइट। क्लोज साइकिल के अंदर जो आपकी सब्सटेंस है, स्टीम इंजन की एग्जांपल है यार, पानी है ना, पानी को बॉयल किया जाता है, बॉयल करवा के उससे काम निकाला जाता है, फिर से उसको ठंडा किया जाता है, उसको ही पानी को इस्तेमाल किया जाता है, अगेन एंड अगेन आपको पानी नहीं डालना पड़ता उसके अंदर। तो क्लोज साइकिल के अंदर जो आपकी सब्सटेंस है, जो सर्कुलेटिंग सब्सटेंस है, जिससे आप यार काम करवा रहे हो, सब्सटेंस यूज ओवर एंड ओवर, वो सब्सटेंस अगेन एंड अगेन वो यूज़ की जाती है, आप जो है ना एक दफ़ा डाल दिया, काम हो गया। तो ये होती है क्लोज साइकिल, ये टाइप्स ऑफ इंजन होते हैं। एक्चुअली ये आपकी यहीं पर ही, अगर आप किताब को पढ़ने की थोड़ी कोशिश करें, ये वही बात की जा रही है। एनी डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल इंजन एनर्जी, यार वर्क क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ही है आपकी, भाई क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ही है आपकी। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करने की जहमत लेता हूँ। एनी सब्सटेंस डेट ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी वर्क, मैकेनिकल एनर्जी को वर्क कहते हैं, वो होता है हीट इंजन। यार वो डिवाइस जो कि यार ये काम करवाए, राइट। द असेंशियल ऑफ अ हीट इंजन, यार वो होता है एक फर्नेस या हॉट बॉडी आप कहते हैं इसको। यार वो क्या करती है, वो वर्किंग सब्सटेंसेस होती है, एंड कंडेंसर और कोल्ड बॉडी वो होती है यार क्या, एंड जो वर्किंग सब्सटेंस एंड द वर्किंग सब्सटेंस एंड अ कंडेंसर और अ कोल्ड बॉडी। यार देखो, एक वर्किंग सब्सटेंस होती है, वो होती है इंजन जो काम करता है यार, वो करवाता है, एक हॉट बॉडी होती है, एक कंडेंसर होता है, राइट। सिंपलेस्ट काइंड के इंजन जो होते हैं ना, वो होते हैं जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जाती है। साइक्लिक प्रोसेस मेरे भाई क्या होता है यार, ये आपके पास ना सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी चीज़ को सेम स्टेट के अंदर छोड़ देते हैं जहाँ से वो ली गई थी, ठीक है। इन स्टीम टर्बाइन, यार जो वाटर होता है, वो स्टीम टर्बाइन की बात की जा रही है, स्टीम इंजन की बात की जा रही है। तो वाटर यार रिसाइकल किया जाता है, ओवर एंड ओवर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंटरनल कंबस्शन जो होता है यार, डू नॉट यूज द सेम एयर अगेन, बट वी कैन से स्टिल एनालाइज देम इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस डेट अप्रोक्सीमेट देयर एक्चुअल ऑपरेशन। बेसिकली यार ये जो टाइप्स ऑफ इंजन है ना, बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस की जो है ना एग्जाम्पल है तो ओपन साइकिल भी, क्लोज्ड साइकिल भी, लेकिन भाई ये साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ही पहुँच गई, वो जो बात थी जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से ही पहुँच गई, इसके लिए हम इसको साइक्लिक कह रहे होते हैं, राइट। भाई ऑल द हीट इंजन्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ सोर्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे और लेती है, मैकेनिकल वर्क करवाती है, और कुछ हीट को लो टेम्परेचर पे यार वेस्ट ऐसे ट्रीट करके छोड़ देती है। अब भाई ये क्यों छोड़ती है, क्योंकि केल्विन की स्टेटमेंट थी, अगर कोई ऐसा भाई इंजन होता, कोई सिल्क होता नहीं, एक ही बॉडी से हीट लेती और काम करवाती, ऐसा नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट गेट्स रिड ऑफ द वेस्ट हीट थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप्स एंड द कूलिंग सिस्टम इंटरनल कंबशन इंजन्स। यार तुम्हें वो होगा लॉस और बिला चीज़ें हैं ये, और ये यहाँ पे बात की जा रही है कि यार वो जो Q1 आपने दी, Q2 वेस्ट हुई, W वर्क डन मिला, तो भाई तुम्हारे पास डेल्टा Q कितना आया, Q1 माइनस Q2, आपकी जो हीट है वो बाहर कितनी निकली, Q1 माइनस, आपका जो वर्क डन हुआ मेरे भाई Q1 माइनस Q2 का हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जितना एक्स्ट्रा जो चीज़ बची ना, वो निकल गई, साइड हो गई, गायब हो गई, ज़ाया हो गई। तो भाई वर्क डन कितना हुआ आपका यार, वर्क डन हुआ Q1 माइनस Q2। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, तो थर्मल एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ साइकिल हीट इंजन डिफाइंड है द रेशियो ऑफ नेटवर्क रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन, यार नेट वर्क डन बाय इंजन इन ई साइकिल टू द हीट एब्जॉर्ब Q1 इन ई साइकिल। यार एक साइकिल लिया, एक साइकिल के अंदर उसने कितना आउटपुट दिया, कितना इनपुट लेने पर कितना आउटपुट दिया, W ओवर Q1, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, 1 माइनस Q2 ओवर Q1, कितना दिया, ये होती है एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी या 1 एफिशिएंसी कब होती है, कोई वेस्ट ना हो, एंड दिस इज रियली इम्पॉसिबल टू अचीव।
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो ये आपके पास यही टॉपिक था जिसके अंदर आपने यार थोड़ा बहुत हीट इंजन के बारे में समझा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं समझा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या था तो मैं खाली ऊपर ऊपर से बता दिया। बाकी तुम्हारे पास डीजल पेट्रोल वगैरह के हीट इंजन आएंगे आगे, हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, जो काम की चीज़ें, वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम फी है। एंड उसके अलावा एम के डी की बच्चे चल रही हैं, आप फिजिक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिजिक्स का ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है आपके लिए। फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आपका कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गया, फिर एक दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गया, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।